इमाद वसीम की रिटायरमेंट के बाद पेशे खिदमत एक और तड़कती भड़कती रिटायरमेंट जो वापसी हुई है, वो हुई है मोहम्मद आमिर की। अब मोहम्मद आमिर की बात कर लेते हैं सर। आज आपने गौर से सुनना है। आप मोहम्मद आमिर ने जब डेब्यू किया था ना, उस टाइम एक हाई क्लास क्रिकेट होती थी। आजकल की क्रिकेट उसके साथ आप कंपेयर करें तो वो बिल्कुल फ्रॉड है। उस टाइम की जो क्रिकेट होती थी, 5-5 मैच विनर हुआ करते थे और नामी ग्रामी बैट्समैन हुआ करते थे, जिसके अगेंस्ट मोहम्मद आमिर ने बॉलिंग की और अपना नाम बनाया। मोहम्मद आमिर से यार वो गलती हुई, जो भी हुआ उस पर हम बात नहीं करेंगे। उस टाइम कोई भी होता या कुछ भी होता, हो सकता था, तो उस चीज़ पे हम बात नहीं करेंगे। उस बेचारे ने अपनी सज़ा भी काटी है, हर चीज़ किया है, तो आप उस पर टैग लगा दें या कुछ भी कर दें, उससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने अपनी सज़ा काटी है, वापसी आया, कमबैक किया है और चैम्पियन ट्रॉफी में भी आपको परफॉर्मेंस दी। लेकिन पहले मैं उस मखसूस तबके के सामने बात ये रखना चाह रहा हूँ, आजकल वो मेरिट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपने पीएसएल परफॉर्मेंस देख के उसको वापस लेके आए हैं ना, कि भाई पीएसएल में जाहिर सी बात है जो हाईएस्ट विकेट टेकर होगा या जो अच्छा जिसने परफॉर्म किया होगा वो वापस आएगा। मोहम्मद आमिर कौन से नंबर पे आता है? टॉप 2 में आता है, टॉप 5 में आता है, टॉप 7 में आता है, टॉप 10 में आता है? कहाँ आता है? नहीं आता ना। कोई 11वें 12वें 13वें नंबर पे जाके उसका नाम है लिस्ट में। खैर, उस चीज़ को भी छोड़ें। ये वो लोग समझ ही जाएंगे जिनको मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें ना, जो बाबर आजम के दौर में बोलते थे कि ये इसको ऐसे खिला रहे हैं, मेरिट नहीं है, ये वो, इस तरह की चीज़ें। अब उसकी बॉलिंग की बात करें ना, मोहम्मद आमिर की, उसको मैं यार अभी भी स्टिल हाईली रेट करता हूँ सबसे। इन पर्सन उसके साथ मुझे बहुत इख्तलाफ आते हैं, बहुत मसले मसाइल हैं, लेकिन एज अ बॉलर वो बहुत अच्छा बॉलर है। स्टिल मैं कहता हूँ आपका प्राइम बॉलर है ना शाहीन, इस वक्त शाहीन, मैं कहता हूँ उसके जूतों के तस्मे के बराबर भी नहीं है। शाहीन ने अभी उस तरह से उन बैट्समैन के खिलाफ बॉलिंग ही नहीं की, और मार ही पड़ी है, अगर की भी है तो कोई मैच इस तरह के उसने नहीं निकलवाए। आमिर को कभी मार नहीं पड़ी इस तरह से, पड़ी भी है 1-2 ओवर तो उसने कम किया है। ऐसा नहीं है कि वो मार खाता गया और खाता ही चला गया। ये भी नहीं है कि सिर्फ ओपन में अच्छी बॉल कर रहा है और डेथ में मार खा रहा है। ओपन में भी अच्छी करता है, डेथ में भी अच्छी करता है। बॉलिंग के हवाले से तो कोई कंसर्न नहीं है उसके खिलाफ मुझे। एज अ पर्सन की बात कर लेते हैं। अब जब उस वो रिटायरमेंट दे के टीवी पे बैठा होता था ताबिश हाशमी के शो पे, आपको पता ही होगा क्या क्या नहीं बोला उसने, क्या क्या चीज़ें नहीं बोली। इंसान को ना इतना नहीं बोलना चाहिए कि कल को अगर उसी बंदे के साथ दोबारा मिलना पड़े या खेलना पड़े तो आपको प्रॉब्लम हो। ओपिनियन आपका मैटर करता है, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ब्लो द बेल्ट नहीं होनी चाहिए बातें। अब उस टाइम एक बात जब इनसे पूछा जाता था ना कि यार आप रिटायरमेंट वापसी लेंगे नहीं लेंगे, क्या सीन है ये वो, तब इन्होंने एक रीज़न बताया था कि यार ये तो आपको मिसबा सर ही बता सकते हैं, मैं इस मैनेजमेंट के अंदर नहीं खेलूंगा। और जब ये चीज़ किसी और के ऊपर आई ना, तब ये मिसालें देते थे बैठ के 2017 की चैंपियन ट्रॉफी भी हम इसी सिस्टम में खेले, 2009 का वर्ल्ड कप हम इसी सिस्टम में खेले, 92 वाला वर्ल्ड कप हम इसी सिस्टम में खेले। तो भाई आप भी तो इसी सिस्टम में खेल रहे थे, क्यों भागे थे? आते, खेलते, बताते, सबको परफॉर्मेंस से जवाब देते। आप परफॉर्म करके दिखाएं। किसी की माँ में ताकत नहीं है, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि आपको बाहर निकाल जाए टीम से। ऐसा हो ही नहीं सकता। परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो और आप टीम से बाहर हो। आपका पैच डाउन आया होगा, और आया भी था, ये नहीं था कि 19 के वर्ल्ड कप के बाद आपकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं थी तो आपको ड्रॉप किया गया। आप डोमेस्टिक खेलते, उसी टाइम टीम में आ जाते। आपने इतने साल अपने ज़रूर ज़ाया करने थे, आपने अपने साथ इतनी जो ये मुसीबतें ज़रूर उठानी थी। आप आए हैं, बिल्कुल उस चीज़ की हमें बहुत खुशी है कि आप वापसी आए, हमारी बॉलिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ की आप हमें गारंटी देते हैं कि आप हमें वर्ल्ड कप ही जितवा देंगे? आपको लाया तो उसी बेस पे जा रहे हैं ना। अगर फिर इसी तरह अगर आप ये इस चीज़ की भी श्योरिटी नहीं देते तो फिर तो हमें मेरिट की तरफ जाना चाहिए। जो इतने बच्चे पीछे बैठे हुए हैं उनके साथ फिर कहीं ना कहीं तो नाइंसाफ़ी है। आप अपने सच्चे दिल से बताएं, नाइंसाफ़ी है या नहीं? अगर आप नहीं मानते तो वो फिर आपका अपना पॉइंट है, वो आपकी अपनी सोच है, तो उसके लिए उस पे हम कोई आपको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि आप ऐसा ही बोलें, आप ऐसा ही करें। ठीक है। बाकी मोहम्मद आमिर ने, आप उसको हमेशा चैंपियन ट्रॉफी वाले जितवाते हैं कि वो पाकिस्तान पे उसने एहसान किया है। भाई वो उसने ठीक है बॉलिंग की है, फी सबिलिल्लाह नहीं की थी। हर चीज़ वो पैसे लेता था, हर चीज़ करता था, बॉलिंग की है उसने, वो मैच जितवाया। और वो मैच का अगर आप सिर्फ एक पहलू देखते हैं, दूसरा पहलू नहीं देखते, इतना बड़ा जब मैच हो ना, और जब आपको 300 सवा 300 का टारगेट पड़ जाए, तो कोई भी, कैसी भी, कितनी भी बदमाश टीम हो, एक दफ़ा उसके स्क्रू ज़रूर ढीले हो जाते हैं, एक दफ़ा वो सोच में ज़रूर पड़ जाती है। सारा जो प्रेशर था वो पहले तो भाई क्रेडिट जाता है उसको, फ़खर जमान को। दूसरे नंबर पे किसी को जाता है तो फिर आता है मोहम्मद आमिर को। क्योंकि अगर
इतना टारगेट नहीं होता। आप खुद सोचें, अगर 250 270 तक का उस दिन चैंपियन ट्रॉफी में टारगेट होता, क्या वो इतना प्रेशर लेते? अगर उनकी एक दो विकेट गिर भी जाती वो फिर भी स्लो स्लो ही आते, कहते 270 तो चेज हम कर ही लेंगे। जब ये 300 वाला आंकड़ा पार हो जाता है ना, तब ये थोड़ी बंदे को मुसीबत पड़ जाती है। बाकी मोहम्मद आमिर वापस आया है, उसकी बहुत खुशी है, ठीक है। अब आया है तो अब उस पर एक कर्ज है भाई, उसने वर्ल्ड कप में कुछ ना कुछ करके दिखाना है। क्योंकि जो वो लोग ये बोलते हैं ना, उन्होंने एहसान उतार दिया था अपना 2017 वाला, वो ऐसे आप समझें कि भाई वो चैंपियन ट्रॉफी उसने जितवा के वो वाली जो उसने गलती की थी वो उसकी उसने अजाला किया था। अभी उसका सही टेस्ट है। अगर मोहम्मद आमिर भाई इस दफ़ा परफॉर्म करता है तो उसकी वाह वाह हो जानी है। पूरा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हुआ है, सपोर्ट कर रहे हैं उसको कि आया है, अच्छी बात है। लेकिन अब एक मैसेज तो गलत गया है कहीं ना कहीं, एक जो जूनियर्स हैं उन पे कि यार हम कुछ भी कर लें, किसी तरह भी परफॉर्म कर लें, जब तक हमारे पास सिफारिश नहीं होगी या कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी हम टीम में नहीं आ सकते।